नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस ने कहा, भाजपा को हराने के लिए गठबंधन में हाथ मिलाए एनसी-पीडीपी। जम्मू कश्मीर में होने जा रहे चुनाव में क्या बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन बना पाएगी? कम से कम कांग्रेस तो यही चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर व्यापक गठबंधन के लिए दबाव बना रही है। उसका कहना है कि इसका उद्देश्य भाजपा को हराना है, जिसके लिए हम सभी समान विचारधारा वाली ताकतों को एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को अपने पहले के रूप पर कायम रहना चाहिए कि राज्य का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर है। उन्होंने लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने में उनकी विफलता पर भी निशाना साधा। उन्होंने चेताया कि लोग उनकी चालों पर नजर रखेंगे। उनका यह बयान तब आया है जब जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल तेज हो गई है। 2 दिन पहले ही शुक्रवार को चुनाव आयोग ने हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में ये 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। कांग्रेस महासचिव मीर ने कहा कि हालांकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में साथ मिलकर लड़ने की अधिक जरूरत है और गठबंधन को विधानसभा चुनाव तक बढ़ाया जाना चाहिए। भोर में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, मृतकों की शिनाख्त नहीं। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के मऊ शिवाला के पास रविवार की भोर में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इमरजेंसी में तनाव डॉक्टर आशीष पाठक ने भर्ती करके उनका इलाज शुरू किया है। घायलों की पहचान सीतापुर जिले के थाने गाँव नंदपुर निवासी राम विजय के पुत्र सत्यम, यहीं के विनोद कुमार के पुत्र शैलेंद्र के रूप में हुई है, जबकि मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। घटना किन वाहनों के बीच हुई है, इसकी भी अभी डिटेल नहीं मिल पाई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। काशी विद्यापीठ के छात्रों व फूल विक्रेताओं के बीच हुई मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव, कई घायल। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों और मलदहिया के फूल विक्रेताओं के बीच रविवार की सुबह विवाद के बाद मारपीट और पथराव हुआ। पथराव में 7 से 8 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के फूल विक्रेताओं के द्वारा काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 3 के बाहर वाहन खड़ा करने से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसका एक छात्र के द्वारा विरोध किए जाने पर उसकी पिटाई कर दी गई। इसके बाद काफी संख्या में विद्यापीठ के हॉस्टल के छात्र मौके पर आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। सूचना पाकर मौके पर सिगरा और चेतगंज के साथ ही आसपास के अन्य थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस ने सभी को खदेड़ कर मौके से भगाया। फिलहाल मौके पर शांति है और पुलिस तैनात है। विश्वविद्यालय के गेट के अंदर सैकड़ों की संख्या में छात्र एकत्रित हुए हैं। साबरमती एक्सप्रेस डिरेल, साजिश के मिले सबूत। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के शुक्रवार रात को कानपुर झांसी रूट पर दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ठीक 1 घंटे पहले करीब 1:30 बजे यहां से पटना इंदौर सुपरफास्ट भी गुजरी थी। तब तक सब कुछ ठीक था। 1 घंटे बाद जब साबरमती एक्सप्रेस गुजरी तो वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सवाल यह उठता है कि आखिर 1 घंटे के भीतर ट्रैक पर पटरी का टुकड़ा कहां से आ गया? पास ही में एक क्लम्प भी पड़ा था। आशंका है कि इस क्लम्प की मदद से पटरी को ट्रैक पर कसा गया था। इसी पर चढ़ने के बाद ट्रेन डिरेल हो गई थी। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच के बाद ऐसे ही आशंका जताई है। हादसे की सूचना पर टीम संग मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीके श्रीवास्तव ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य एकत्रित किए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अनुसार जांच के दौरान घटनास्थल से 80 मीटर दूर एक 3 फीट का पटरी का टुकड़ा और एक क्लम्प मिला है। आशंका है कि ट्रेन को डिरेल करने के लिए पटरी के टुकड़े को क्लम्प के जरिए ट्रैक से कस दिया गया था। हालांकि इस संबंध में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का कहना है कि मौके से जो पटरी का टुकड़ा मिला है उसमें रगड़ के निशान नहीं है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि फॉरेंसिक और रेलवे की टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की असली वजह स्पष्ट होगी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ट्रेन के चालक ने बताया है कि पटरी पर पत्थर दिखने पर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था। इससे ट्रेन डिरेल हो गई। इंजन के सामने और बैक साइड के एक हिस्से में प्रभाव मिला है। पटरी का टुकड़ा घटनास्थल से 80 मीटर दूर मिला है। उससे हादसा होने की आशंका नहीं है। लिहाजा ट्रेन चालक ने दोबारा पूछताछ की जाएगी। हादसा अगर पटरी पर रखे भारी पत्थर से हुआ तो मौकाए वारदात से वह पत्थर कहाँ गया यह भी देखा जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में ओपीडी ठप, आपातकालीन में बिस्तर नहीं, इलाज के लिए भटकते रहे मरीज। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में हुई डॉक्टर की हत्या के विरोध में शनिवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल से ओपीडी पूरी तरह ठप हो गई। आपातकालीन में मरीजों को दवा तो मिली, लेकिन वार्ड में सुविधा न होने के कारण काफ़ी मरीजों को भर्ती नहीं किया गया। ऐसे में गंभीर हालत के मरीज भी इलाज के लिए भटकते हुए नजर आए। शनिवार को एम्स की ओपीडी में 202 मरीज ही आए, जबकि सामान्य तौर पर यहां 10,000 से ज़्यादा मरीज आते हैं।
वहीं इस दौरान एम्स व इसके सेंटर पर केवल 240 मरीजों को भर्ती किया गया। छोटी बड़ी 66 सर्जरी ही हो पाई। एम्स की तरह ही दूसरे अस्पतालों का हाल यही रहा। इनमें भी ओपीडी के साथ सर्जरी व भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी कम रही। दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुबह एम्स सफदरजंग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, GT20 DDU सहित दूसरे अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन किया। शाम होते ही लेडी हार्डिंग अस्पताल से जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान डॉक्टरों को शिवाजी स्टेडियम के पास कुछ देर के लिए रोका भी गया, लेकिन लगातार बढ़ती डॉक्टरों की भीड़ को देखते हुए सभी को जंतर मंतर पर जाने दिया गया। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा कि न्याय देने के साथ केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं। मौजूदा हालात में कोई काम नहीं कर सकता। डॉक्टरों की मांग जायज़ है। उधर देर रात तक डॉक्टरों की बैठक जारी रही। गाजा संघर्ष वार्ता को लेकर अमेरिका की उम्मीदों पर हमास के अधिकारी ने फेरा पानी। हमास और इजराइल बीते 10 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। कतर, मिस्र और अमेरिका गाजा में जंग रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि कतर में 2 दिनों तक चली बातचीत से गाजा में संघर्ष विराम होने की उम्मीद कहीं अधिक पास दिख रही है। हालांकि हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इससे साफ इनकार कर दिया। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य सामी अबू जहूरी ने एक मीडिया चैनल से शनिवार को कहा, यह कहना कि हम समझौते के करीब पहुंच रहे हैं, यह एक भ्रम है। हम एक सौदे या वास्तविक बातचीत का सामना नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिकी फरमानों को लागू करने का सामना कर रहे हैं। हमास का सदस्य जूहरी अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान का जवाब दे रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कतर में 2 दिनों तक चली बातचीत से गाजा में संघर्ष विराम होने की उम्मीद कहीं अधिक पास दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान दोहा में 2 दिनों की युद्ध विराम वार्ता के बाद आया था, जहां मंथन के बाद भी कोई सहमति नहीं बन पाई। इस वार्ता में इजराइल के खुफिया प्रमुख डेविड बार्निया अमेरिका और मिस्र के समकक्षों के साथ शामिल हुए थे। अब सभी पक्ष युद्ध को रोकने के लिए अगले सप्ताह फिर से वार्ता करेंगे। हाथियों का झुंड भगाने के लिए आग के गोले, नुकीली छड़ें हुई इस्तेमाल। सोता रहा वन विभाग, एक हाथी की गई जान। जंगली जानवरों को भगाने के लिए नुकीली छड़ों और आग के गोले का इस्तेमाल करना साफ मना है। इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि बंगाल के झारग्राम जिले से एक चौंकाने और दिल दहलाने वाली जानकारी सामने आई। यहाँ के एक गांव के लोगों ने सारी मानवता भुलाकर हाथियों को भगाने के लिए आग लगी लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया। इसके चलते बेजुबान की जान चली गई। इस घटना की जानकारी पशु प्रेमी प्रेरणा सिंह बिंद्रा ने शनिवार दोपहर सोशल मीडिया पर दी। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 6 हाथी राज कॉलोनी में घुस आए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। पहले कुछ दीवारें तोड़ी, कुछ घंटों के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार डाला। जैसे ही हाथियों ने उत्पात मचाया, लोहे की छड़ों और जलती हुई मसालों से लैस एक हुल्ला टीम उन्हें भगाने के लिए वहां पहुंची। पशु प्रेमी ने दावा किया कि स्थानीय लोगों ने संकेत दिया है कि हुल्ला टीम वन विभाग की जानकारी में वहां हाथियों को भगाने आई थी। हुल्ला टीम को खेत से हाथियों को भगाने का काम सौंपा जाता है। पश्चिम बंगाल में कई हुल्ला टीम है। इनके द्वारा नुकीली छड़ों का उपयोग करते हैं और आग के गोले फेंकने की प्रथा को बिंद्रा और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। पशु प्रेमी प्रेरणा सिंह बिंद्रा ने बताया कि हुल्ला टीम ने हमला की गई मादा हाथियों में से एक के शरीर में आग लगी लोहे की छड़ चिपकी हुई थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई। 8 घंटे से अधिक की देरी के बाद देर रात वन विभाग हाथी को इलाज के लिए ले गया। हालांकि वन अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं आया है, मगर पशु प्रेमी ने दावा किया कि मादा हाथी ने शनिवार सुबह चोटों के कारण दम तोड़ दिया। सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार जारी करेगी कई निर्देश। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से बंगाल सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी की है। इनके मुताबिक महिला सुरक्षा से जुड़ी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। साथ ही सुरक्षा कर्मियों में महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी और साथ ही संस्थानों को महिलाओं की रात की ड्यूटी न लगाने के लिए कहा जाएगा। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर निर्भया की मां आशा देवी का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कुछ किया गया है। कानून जरूर बनाए गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। निर्भया के दोषियों को 2020 में फांसी दी गई, लेकिन उससे पहले और बाद में इतनी घटनाएं हुई, किसको न्याय मिला? घटनाएं रोज हो रही है। अगर आप दोषियों को सजा नहीं देंगे और उन्हें जेल में नहीं डालेंगे, तो महिलाओं की जरूरतों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा, और जब तक बनाए गए कानूनों पर काम नहीं होगा, तब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शनिवार को एक बैठक हुई, जिसमें सीएम ममता बनर्जी भी वर्चुअली शामिल रही। इस बैठक में ही सरकारी संस्थानों में महिला सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तय किए गए। मुख्यमंत्री के सलाहकार आलापन बंदोपाध्याय ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा और जल्द ही उन्हें लागू कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में महिला को नंगा कर रोड पर घसीटा, बीजेपी नेता गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को मुद्दा बना रही बीजेपी को अब उसके एक नेता पर ही गंभीर आरोप लगे हैं।
एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक बीजेपी नेता और उसके समर्थकों ने घर में घुसकर मारपीट की, नंगा कर सड़क पर घसीटा। शिकायत दर्ज कराने जाने के बाद नंदीग्राम में भाजपा बूथ अध्यक्ष तपस दास को गिरफ्तार किया गया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीएमसी ने पीड़िता से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है। माना जा रहा है कि टीएमसी अब इसको लेकर बीजेपी पर हमला करेगी। महिला ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार रात कुछ बदमाशों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की। उनका आरोप है कि भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल होने पर उनके साथ यह मारपीट की गई। शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद उसे निर्वस्त्र करके सड़कों पर घसीटा गया। तापस दास के अलावा अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। यह हमला गोकुल नगर ग्राम पंचायत के पंचन तला में हुआ है। हालांकि भाजपा ने दावा किया कि पारिवारिक विवाद को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। घायल महिला को नंदीग्राम सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता महिला ने आरोप लगाया, शुक्रवार रात में अपने बेटे और बेटी के साथ घर पर थी। करीब 30 से 40 लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया, मुझे गांव में घसीटा, मुझे नंगा किया और पीटा। वे मुझे काफी दूर तक घसीटते रहे और मुझे मारने की कोशिश की। पुलिस के आते ही वे भाग गए। उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी छात्र का किराए का घर बुलडोजर से गिराया। एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र को उसके सहपाठी द्वारा चाकू मारने से भड़की हिंसक अशांति के बाद उदयपुर प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी है। घटना शुक्रवार सुबह की है, जिसमें पीड़ित छात्र की जांघ पर चाकू से गहरा घाव हो गया। उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां अब उसकी हालत स्थिर है। लेकिन प्रशासन ने शनिवार को आरोपी 10वीं के छात्र के किराए के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। मकान मालिक राशिद खान ने जगह जगह गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने ऐसे बुलडोजर न्याय पर बोलने से इनकार कर दिया, जबकि आरोपी का यह घर नहीं था। उदयपुर नगर निगम ने शनिवार को उस घर को इस आधार पर ध्वस्त कर दिया कि जो वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। हालांकि इस मकान में 4 परिवार किराए पर रह रहे थे। नगर निगम ने शनिवार सुबह मकान मालिक को नोटिस दिया और शाम तक घर को गिरा दिया। उदयपुर के आईजी रेंज ने बताया कि आरोपी छात्र पर जुवेनाइल जस्टिस कानून में मुकदमा चलाया जाएगा। उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राशिद खान नामक व्यक्ति वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है, जो लड़का इसमें शामिल था उसका परिवार अब अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है। प्रशासन मेरा घर क्यों तोड़ रहा है? मैं नगर निगम गया था लेकिन सभी लोग छुट्टी पर हैं। मैं पुलिस स्टेशन गया लेकिन उन्होंने विध्वंस रोकने से इनकार कर दिया। यह मेरे प्रति अन्याय है। मैंने बिना किसी गलती के अपना घर खो दिया है। प्रशासन के अधिकारी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।